अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने 2017 के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम 2018 के जो पास्ट पेपर्स के आए एमसीक्यूज़ है वो सॉल्व करेंगे। तो काइंडली जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और काइंडली इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इंटरेस्ट इस साल देंगे। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में 2018 के जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 71। अतर परचेज्ड अ काउ फॉर Rs 82,000। ही borrowed 55% ऑफ हिज मनी फ्रॉम सदाम। हाउ मच मनी डिड ही बोरो फ्रॉम सदाम। और कहता है कि अतर ने एक गाय परचेज़ की है 82,000 रुपये में। ठीक है, 82,000 रुपये में एक गाय परचेज़ की है और उसने 55% जो पैसे हैं वो सदाम से लिए। अब वो कह रहा है कि 82,000 में से उसने कितने फ़ीसद जो है वो कितने जो हम वो पैसे सदाम से लिए हैं। परसेंटेज उसने दी हुई है, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज आपको निकालना आती है। इससे पहले मेरा परसेंटेज का लेक्चर भी अगर वो किसी ने नहीं देखा तो वो देख लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, अभी परसेंटेज का जो क्वेश्चन है वो हर साल ही आ जाता है इंटर टेस्ट में। तो अभी ये क्वेश्चन है, अभी कहता है 55% ऑफ 8200 निकालना, 82,000। अब 55% ऑफ 82,000 निकालना सिंपल वे। 55 परसेंटेज का मतलब क्या, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई 82,000। अब सिंपली 55 डिवाइडेड बाय 100 82,000। ये 2 0 से कैंसिल। जब आप 820 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45,100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सिंपल जो है वो परसेंटेज निकालने का मेथड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 72 है। फ्रैक्शन ऑफ 20% इज। अब कहता है 20% को फ्रैक्शन में लिखो। फ्रैक्शन में से बटे की फॉर्म में लिखना है। अब 20% क्या होता है, 20% क्या होता है, मैंने आपको बताया परसेंट होता है 1/100। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब एक सिफर से कैंसिल, 2 1 कम 2 2 पंजे 10। तो ये क्या आ जाएगा, 1/5। ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ गई। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1/5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 73। 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 200 इज़ इक्वल टू। अब ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज के और एवरेज के जो क्वेश्चन है ना वो हर साल इंटर टेस्ट में आते हैं। लाजमी 1 से 2 या 3 सवाल जो है वो इन दोनों के आते हैं। तो इसका लेक्चर जो है वो मैंने अलग से भी बनाया हुआ है, तो उसको भी जाके ज़रूर वॉच कर लें, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अभी इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280 किसके बराबर है। अब सिंपली वो ऐड कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये परसेंटेज दी है वो निकाल लेनी है। सिंपल वही वे है। 20% का क्या मतलब होता है, 1/100। ऑफ का क्या होता है, मल्टीप्लाई 450 प्लस 45% का मतलब क्या होता है, 100 1/100। ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, तो 280 आ जाएगा। अब सिंपल इसको हमने सिंपलीफाई कर लेना है। ये एक सिफर से कैंसिल, और ये हमारे पास 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, ये 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चुके 8। जब 14 को 9 से ज़रब करें जो आंसर आएगा प्लस। अब ये भी सॉल्व कर लो। ये एक सिफर से कैंसिल। ठीक है, ये 5 दूनी 10, 5 9 45, ये 2 14। तो ये भी 14 ज़रब 9। अब 14 ज़रब 9 कितने होते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 9 36, 36 का लगा 6, 3 हासिल ऊपर गया, 9 एकम 9 9 और 3 11। 4 9 36 का लगा 6, 3 हासिल 9 3 12। ठीक है, तो 126 हो गया। इसका भी 126 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 126 में हमने क्या करवाना है, अभी जमा करवाना है 126 और 126 कितना होता है, जब इसको ऐड करवाएंगे 126 को 6 6 12 12 2 1 हाथ ऊपर के 2 2 4 और 1 5 और 2 252 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहता है, सिंपली कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू।
ये भी देखें आप परसेंटेज का ये ठीक है। तीसरा सवाल में 3 सवाल तो ये परसेंटेज में से आ गए हैं। तो ये सारा मैंने जो परसेंटेज का कंप्लीट लेक्चर है वो भी उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो जाके ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब ये देखें कोई ये भी जो है वो परसेंटेज का ही है। वो कहता है कि वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ये नीचे एक्सप्रेशन दी हुई है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 200 माइनस एक्स 210 माइनस एक्स। अब सिंपली हमने क्या करना है कि जो 88% ऑफ निकाल लेना है 370 का, इसका हम निकाल लेना 88 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 370 हो गया। ठीक है, 370 प्लस 24% का क्या होता है हमारे पास 1/100 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 210 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चौके 8 2 चौके 8 2 पंजे 10। ठीक है, अब क्या करना है हमने 37 को 44 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा उसको 5 से हम डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, वो एक रकम हमारे पास इधर आ जाएगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई चलो मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, जब 44 को डिवाइड करवाते हैं, 44 को हम करते हैं मल्टीप्लाई 37 से। 44 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 37 से तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 7 चौके 28 28 का लगा 8। ठीक है, 2 हासिल ऊपर गया, 7 चौके 28 28 और 2 कितना हो गया 30 ज़रब। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 3 को करना है, ये एक मल्टीप्लिकेशन का आ गई। ठीक है, 3 4 दा 4 3 12 12 का 2 1 हासिल ऊपर गया, 4 3 12 और 1 13। तो अभी इसे ऐड कर लेंगे 8 0 और 2 2 3 और 3 6 और 1628। तो कितना आ गया 1628 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक सिफर से कैंसिल। ठीक है, और ये अभी इसको सॉल्व करें, 2 एकम 2 2 9 4 2 पंजे 10। अब 21 को 12 से मल्टीप्लाई करवा लो, 21 को 12 से 2 एकम 2 2 2 9 4 ज़रा 1 एकम 1 2 एकम 1 2 4 1 5 और 2 252, ये आ गया 252। अब 252 को हमने क्या करना है 5 से डिवाइड करवाना है। सिंपल जैसे ये लिखा 252 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये आ रहा है हमारे पास। अब 252, अभी ये 1628 और 252 जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं इनको डिवाइड करवाएंगे। जब 1628 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 325.6 प्लस जब 252 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50.2 50.4 माइनस एक्स। ये जो है ना इधर क्वेश्चन में इधर थोड़ी सी गलती है, ये इक्वल्स टू दिया हुआ है, इसमें भी एक्स की वैल्यू, इसमें एक्स की वैल्यू उसने कहा तो इधर ये जो है ना क्वेश्चन के ये इक्वल्स टू 118 भी है। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 118 भी है। ठीक है, ये गलती है क्वेश्चन में तो ये दी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, ये दो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये माइनस का एक्स है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये ऐड हो रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जब इनको हम ऐड करेंगे तो 325.6 को जमा 50.4 50.6 4 10 का लगा 0 1 हासिल 5 और 1 6। ठीक है, 5 और 2 7 5 और 2 कितने हो गए 7 37 इशारिया कितने के पास है 1 के बाद 376.0। तो ये कितना हो गया 376 माइनस का x इजिकल टू 118। अब हमने उसने क्या है कि x की वैल्यू मालूम करनी है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये x इधर माइनस का तो जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 376 में से जब माइनस 118 करेंगे ये x प्लस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू अब 376 में से माइनस 118 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 258। तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में मैंने जो लास्ट में करवाया 2017 और 13-14 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, अगेन रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 75 है 2 एप्पल्स एंड 3 मैंगोज कोस्ट Rs 86, 4 एप्पल्स एंड 1 मैंगो कोस्ट Rs 112, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। कहता है 2 सेब और 3 आम जो है वो 86 रुपये के, और अगर 4 सेब और 1 मैंगो 112 रुपये का है तो एक सेब की कीमत क्या होगी। ठीक है, अभी निकालने के लिए मैं आपको जो ये पिछला भी सिखाया था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, दो इक्वेशन बना ली, लेट कर लेना हमारे पास कि जो एप्पल है वो किसके बराबर है x के, और लेट कर लेना है जो मैंगो है वो किसके बराबर है
वाई के, लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो अब इक्वेशन बनाए 2 एप्पल्स एंड 3 मैंगो। 2 एप्पल्स मीन्स 2x प्लस 3 मैंगोज 3y इज इक्वल टू कितना 86। दूसरे में कहते हैं 4 एप्पल्स मीन्स के 4x प्लस 1 मैंगो, 1 मैंगो का मतलब y आ जाएगा इजिकल टू कितने किसके बराबर है 112 के। ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने क्या करना है कि एक सेब की कीमत मालूम करनी है, मतलब कि हमने x को फाइंड करना है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशनें आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे हम सिंपल, सबसे पहले जो है ना हमने y को ख़त्म करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो y को ख़त्म करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को जो है ना वो हमें बराबर करना पड़ेगा, ताकि जो y जो है कट जाए और x रह जाए। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय विद 3, ठीक है। 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम सेकंड इक्वेशन को 3 साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये पहली इक्वेशन वैसे की वैसे आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 86 से। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को तो 4 3 12x जमा 3 को y से करवाएंगे तो 3y इज इक्वल टू 112 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 कम 3 336, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ठीक है, ये 3y हो गया। अब क्या करना है हमने इसको इक्वेशंस को हमने का सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस का माइनस हो, ये माइनस हो। जब प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है, प्लस का तो माइनस हो, माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये हमने अब क्या करवाना है, इसमें से सब्ट्रैक्शन करवा देनी है ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। अब क्या करेंगे सिंपल, ये 12x में से 2x कित गए तो माइनस का 10x बच जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 3y प्लस का 3y कट हो जाएगा, ठीक है। 336 में से हमने माइनस करवा देना है 86 को, 336 में से माइनस करवा देना हमने 86 को। 6 में से 6 0, ये 3 में से 8 नहीं जाता, एक ही तरह से ले लेंगे। 13 में से 8 के कितने बचे 5 और इधर के बचे 250। तो ये कितना बच गया 250 बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन होती है वही हम लिखते हैं। 250 बच के माइनस के, ठीक है। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये 10 मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 250 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, माइनस माइनस से कैंसिल, 10 ही कम 10 को जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, ठीक हो गया। 10 को जब 250 को डिवाइड कराएंगे 10 से आंसर क्या 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। एक सेब की कीमत क्या हो जाएगी 25, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी इक्वेशंस का मतलब कि इक्वेशंस का क्वेश्चन ही बनाने वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ़ 12 ईयर्स आर एडेड टू अवर 3 एज ऑफ अदर, हाउ विल बी 3 ईयर्स ओल्डर दैन टूडे, व्हाट इज़ अदर प्रेजेंट एज। कहता है अगर 12 साल हम ऐड करते हैं टू अवर 3 एज ऑफ अदर में, तो हाउ विल बी 3 ईयर्स 3 साल के बाद ओल्डर कितना होगा आज, मतलब कि कितना ओल्डर होगा आज। और व्हाट इज़ द अदर प्रेजेंट एज, जो अदर की जो हमने वो प्रेजेंट एज मालूम करनी है। इसका क्या है, अब सिंपल इसकी भी इस तरह इक्वेशन बनानी है। 12 ईयर्स है, 12 ईयर्स 12 लिख लिया, ठीक है। आर एडिड मतलब कि प्लस करवा देना है 2 ओवर 3x। अब लेट कर लेना है कि जो अदर की एज है ना वो है x, तो 2 ओवर एज ऑफ अदर, एज ऑफ अदर हमने लेट कर ली है, लेट एज ऑफ अदर कितनी है वो x है, तो x हो गया। कहता है हाउ विल बी 3 ईयर्स मीन्स के 3 प्लस ओल्डर दैन टूडे, 3 प्लस x, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो। ये इक्वेशन हमने बनाई थी, ठीक है। 12 प्लस 2 ओवर 3, 12 प्लस 2 ओवर 3x इज इक्वल टू 3 प्लस x। हमने जो वेरिएबल वाली वो एक साइड पे ले आनी है और जो नंबर वाली वो एक साइड पे वैल्यू ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 ओवर 3x में से माइनस ये प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 3, ये प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा इसका, क्योंकि x के नीचे कुछ भी नहीं है 1 है। 3 एलसीएम आ गया, 3 से कैंसिल तो 2x आ जाएगा माइनस, अब 3 1 3 3x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 9 बच जाएगा। जब 3 में से माइनस 12 करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 9। अब इधर क्या बच जाएगा 2x में से माइनस का 3x का, तो माइनस का x ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस का 9। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 27, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 27। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, ये डी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
3 brothers Atar, Azhar and Mazhar share 480 kg of rice. Azhar receive twice rice as much Atar and Mazhar receive half rice as much as Azhar. How much rice does Azhar get? अब इसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी बताई हुई है, कुछ भी नहीं, इजी क्वेश्चन है। कहता है सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि जो अज़र की भी है वो क्या है, एक्स है, और अज़र का जो शेयर वो एक्स है, मज़र का क्या है वो भी एक्स है, और तीसरा है हमारे पास अतर। ठीक है, अब वो कहता है कि जो अतर और अज़र और मज़र का शेयर है टोटल कितना है 480 kg। अज़र रसीव ट्वाइस राइस एज मच अतर एंड मज़र, तो अतर का क्या हो जाएगा एक्स और मज़र का क्या हो जाएगा एक्स। तो अज़र ने कितना रिसीव किया ट्वाइस, तो हो जाएगा 2x। टोटल हमारे पास कितना है कि वो कितना है, टोटल शेयर कितना है 480 kg। ठीक है, इन तीनों को मिला के अब वो कहता है कि हाउ मच अज़र एंड अज़र रिसीव हाफ राइस एज मच अज़र, हाउ मच राइस डज अज़र गेट, मीन्स कि अज़र के हमने मालूम करने हैं कि उसने कितने लिए। अब सबसे हम इन तीनों को जो है ऐड कर देते हैं, x + 2x + x = 480 kg। जब इन सबको ऐड कर देंगे x + 2x कितना होगा 3x, ये 4x हो जाएगा, 4x = 480। x की वैल्यू x निकल तो 4, ये मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 480 / 4। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 × 4, 4 2 × 8 0, वैसे वैसे तो x किसके बराबर आ गया हमारे पास 120। अब वो कहता था कि जो मज़र का है ना वो ट्वाइस है, ट्वाइस राइस एज मच अतर एंड मज़र। तो अतर और मज़र जो है वो इसके ट्वाइस है, अज़र का जो है वो ट्वाइस है अतर और मज़र के। अतर का कितना हमारे पास x है, उसका भी x है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है ना x, अब इस 120 को हम मल्टीप्लाएंगे 2 से, तो इसका ट्वाइस आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 240 ग्राम। तो 240 kg जो है वो इसका अज़र का शेयर होगा। ठीक हो गया, राइस इतने मिलेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ 3x, ये सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3z over 2 + 4z over 2 + 5z over 2 = 36। तो वो कहता है कि वैल्यू ऑफ z निकालनी है, z की वैल्यू मालूम करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ लें सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने एलसीएम ले लेना है। जब भी कोई मैंने आपको बताया बटे वाली रकम प्लस या माइनस हो रही है तो वो क्या होती हैं ऐड, इसको किस तरह करते हैं एलसीएम के थ्रू। तो एलसीएम लेंगे, जब 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3z, 2 से कैंसिल 3z + 2 से कैंसिल 4z, 2 से कैंसिल कितना आ गया 5z = 36। ठीक हो गया, अब इनको ऐड कर लेना, 3z 4z कितना हो गया 7 और 5 कितना हो गया 12z / 2 = 36। अब 36 हमने z की वैल्यू निकालनी है, 2 2 6 तो 6z हो गया = 36। ये 6z के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो किसके बराबर आ गया, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, z की वैल्यू ऑप्शन में 6 है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये नंबर चल रहा है, इस पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में इंशाल्लाह ऐड कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन 79, अब ये 2000 मैंने ये 17 में भी करवाया था, 2015 में भी करवाया था, तो ये 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, 20 मिनट्स के जो पास पेपर्स के MCQs है बहुत भी रिपीट हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये मैंने कई बार बता दिया है, चलो कर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये जो सबसे अंदर रेडिकल होता है ना इसको सॉल्व करना है। आप जब 9 का पेयर निकालें, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा, 3 को फिर 6 में ऐड करेंगे फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 का क्या आ जाएगा 3, 3 को जब 22 में ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, 25 का जब हम रेडिकल लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक हो गया, ये आ गया आपका ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कहता है इफ़ x/4 = y/2 देन। अब ये एक इक्वेशन दी हुई है, अब उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, कहता है इफ़ x/4 = y/2, तो ये किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या दिया हुआ है x/4 = y/2। अब सिंपली ये दोनों क्या हो रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को y के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x 2y = 4y, 2x = 4y। ठीक है, ये x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखना है कि 2x = 4y इधर ऑप्शन में है, इधर कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये x है,
एक्स इजिकल टू ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होते जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4y डिवाइड बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इजिकल टू 2y। आप चेक करो x इजिकल टू 2y इसमें है, जी सी ऑप्शन है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 81 है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर ऑफ 485.21। ये भी क्वेश्चन जो है वो 2015 में और 13 में रिपीट हुआ था, मैंने करवाया था। तो जो 8 वैल्यूज़ है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की जो प्लेस वैल्यू वो 8 10 है इसमें, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सबसेट ऑफ बी सी एंड डी। दिए हुए हैं एक सेट के अंदर, उसकी अगर 2 की पावर कर लेंगे तो हमारे पास टोटल सबसेट आ जाएंगे। अब ये कितने दिए हुए हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो होता है 8। अब इसके 8 सबसेट बनेंगे। अब कौन कौन से, खाली सेट भी जो होता है वो सबसेट होता है, ठीक है, फिर इसका बी सेट, फिर सी, फिर डी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर बी सी और डी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, इसके सबसेट हो गए। अब देखो, अब खाली सेट भी मौजूद है इसमें, ठीक है, ये भी है और बी भी है, तो इसका मतलब ये भी सबसेट है, बी भी सबसेट है। 1 2 3 तो है नहीं, बी सी डी है, तो ये तो नहीं होगा। तो बोथ ए एंड बी, जो डी ऑप्शन है हमारा, बोथ ए एंड बी, ये दोनों क्या है इसमें सबसेट है इसके, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहता है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर हमारे पास 3 होती है। तो क्यूबिक इक्वेशन की जो है ना रूट्स वो हमेशा 3 ही होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है जिसकी पावर 2 होती है, उसके रूट्स हमेशा कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे भी नहीं समझ आया, अगर आप लोगों को समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट्स में इसका ज़रूर बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, इफ़ ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ डबल देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स। एक क्यूब है, क्या कहता है, ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है जिसकी तीनों साइड ए हैं, ठीक है। आप जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए क्यूब। ये तीनों का साइडों का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया ए क्यूब, ठीक है। अब वो कहता है कि दो ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ डबल, ईच साइड डबल है तो 2a मल्टीप्लाई बाई 2a मल्टीप्लाई बाई 2a, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 to the 4 4 to the 8 a क्यूब, 8 क्यूब हो जाएगा। मतलब के जो डबल होगा ना तो वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स, 8 a क्यूब आ रहा है तो वो 8 टाइम्स इसके हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 237 132 एंड 62 टू लीव द सेम रिमाइंडर्स। कहता है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है इनमें से जो हम इन तीनों को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर उसका बचे। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी नंबर, इनमें से सबको चेक करना पड़ेगा डिवाइड करवा के, जो सेम रिमाइंडर छोड़ा तो वो जिसमें सेम रिमाइंडर बचेगा तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन। फॉर एग्जांपल अब 37 पे हम कर लेते हैं। जब 237 को हम करेंगे 35 से डिवाइड, ठीक है। 35 को जब अब 35 का अगर 6 टाइम लगाएं तो 210 दफ़ा जाता है, ठीक है। अब क्या बचेगा रिमाइंडर, 7 में से 0 गए, क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 में से 1 गए, 2 बचेगा, 0 में से 0, 2 में से 2 गए 0, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, 27। अब हम इसको करेंगे किस पे, 35 को अब 132 पे जब डिवाइड करवाएंगे 35 को, तो इसका 35 का 2 टाइम्स 70, तो 71 40 बनता है 4 टाइम्स, तो इट्स मीन्स कि ये जाएगा हमारे पास 3 टाइम जब करेंगे तो ये बचेगा 105 जाएगा जब 35 को 3 टाइम्स करेंगे। तो बाकी रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 में से 5 नहीं जाते तो एक हासिल करेंगे, 12 में से 5 गए, 12 में से जब 5 जाएंगे 7 बचेंगे। इधर क्या बचेगा, 2 में से 0 का 2, 1 में से 0, तो इधर भी क्या बच रहा है 27, इधर भी 27 बच रहा है। अब हमारे पास क्या रह गया, 62। अब 62 पे भी चेक कर लेंगे 35 को डिवाइड करके। 35 को जब 62 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब 62 पे डिवाइड करेंगे तो 35 दूना 70 होता है, लेकिन इसका 1 टाइम जाएगा, तो 35 से कम 35, 12 में से 5 गए 7, इधर क्या बचा, एक हाथ से इधर लिया था, इधर 5 बचे, 5 में से 3 गए 2, तो 27। तीनों में जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है, 27 है। तो जो उसने कहा था वही हमारा बच रहा है, तो 35 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जब पहले पे चेक किया तो हमारा तीनों पे रिमाइंडर सेम आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 से 4/5 इज़ एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। ये कंपाउंड फ्रैक्शन दी हुई है। अब वो कहता है इसको डेसिमल में करो, मीन्स के पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट करो। अब पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन को, ये है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो इसको डेसिमल कंपाउंड फ्रैक्शन, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। किस तरह ख़त्म करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 3 15, 15 में फिर 4 ऐड करवाते हैं, 9/5 19/5 हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसमें। अब इसको हमने करना है डेसिमल में, तो 19 को हम जब करवाएंगे 5 से डिवाइड तो क्या आएगा 5 3 दा 15, ये क्या बचता है हमारे पास 4। अब इसमें नहीं जाता पॉइंट्स लगा के 0 5 8 40, तो ये बच गया 0, तो 3.8 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, तो ये सी करेक्ट हो जाएगा। डेसिमल में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कंपाउंड फ्रैक्शन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहता है, द एक्सप्रेशन x³ + 27 इज इक्वलेंट। अब ये जो है ये भी इक्वेशन, ये जब मैंने इक्वेशंस का आपको जब लेक्चर कंप्लीट करवाया था उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूले भी बताए, अगर वो आपने नहीं देखी वीडियो तो वो जाके देखें, उसमें ये भी फार्मूला था। जब ये जो है ना अभी फार्मूला है, अब जब क्या करेंगे x³ प्लस, अब 27 का अगर 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 27, अब x³ प्लस 3 का क्यूब मीन्स कि a³ प्लस b का क्यूब, a³ प्लस b का क्यूब का फार्मूला है हमारे पास a प्लस b a² - 3 ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी एक हमारे पास फार्मूला ही है, ठीक है। ये इक्वेशन का, ये मैंने इक्वेशन वाले चैप्टर में आप लोगों को फार्मूले भी बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 24, द लार्जेस्ट नंबर इज़। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो एवरेज क्या होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। एवरेज होता है जो बीच वाला नंबर हो उन सब नंबरों का। फॉर एग्जांपल अगर 24 उसने कहा है कि वो एवरेज है, 24 जो बीच वाला नंबर है, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ओड नंबर क्या होगा 25 होगा, और क्या होगा 27। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव का है, ये बीच वाला हो गया, ये 2 इधर वाले, अब 2 इधर वाले लेने हैं। अब इससे पहले क्या होगा 23 होगा और एक 21 ओड नंबर होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बीच वाला जो है वो एवरेज नंबर है। अब ये हमने 4 नंबर ले लिए हैं, ठीक है। अब इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा 27, तो 27 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 90, द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 4 एंड 50। अब 4 और 15 में लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर 4 भी बनता है और वो भी बनता 4 भी बनता है, वो कितना बनता है हमारे पास 4 का 2 बनता है। परफेक्ट स्क्वायर 4 एंड 59 में निकालना है, 4 और 59 में परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन को समझना ही, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर तो ये सारे बन रहे हैं। अब उसने कहा हुआ है कि लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 4 एंड 50, इस तरह तो 4 में भी बनता है लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 भी है जिसका 2 आता है। उसके बाद ऑप्शन में 49 दिया हुआ है, 49 का परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल बनता है, वो 7 होता है। 36 का भी बनता है 6, 25 का 5 होता है, और 16 का क्या होता है 4 होता है। तब उसने कहा कि लार्जेस्ट परफेक्ट, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमारे पास 49 है, तो 49 जो है वो लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये हमारे थे 2018 के जो पास्ट पेपर्स के MCQs थे वो आज हमने सॉल्व किए इंशाल्लाह। अब जो बाकी जो IQ के क्वेश्चन है वो मैं इसलिए इन वीडियोस में सॉल्व नहीं करा रहा, इंशाल्लाह वो एक ही वीडियोस में सारे जो है वो आपको एक ही वीडियोस में सॉल्व करवा के हर ईयर के, तो इंशाल्लाह जल्द वीडियो अपलोड कर दूँगा। और काइंडली जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर